नमस्कार दोस्तों, जोहार। फौजी मेरा जुनून में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड वैदिक काल में कैसे कैसे। नहीं जी, पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में, झारखंड वैदिक काल में कैसे कैसे झारखंड को नाम दिया गया था, यहाँ देखेंगे आज। और झारखंड महाभारत काल में भी कैसे कैसे नाम दिया था, क्या क्या बोला गया था, उसको भी देखते हैं आज हम लोग। उतना इतिहास पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज। झारखंड वैदिक काल में देखिए, झारखंड वैदिक काल में बहुत सारा उतना पुराना इतिहास पढ़ते हैं जी। तो हाँ जी, ऋग्वेद आया था, किक्कर प्रदेश के नाम से आया गया था, पूर्व प्रदेश भी कहा जाता था, सुहा देश भी कहा जाता था झारखंड को। तो चलिए यहाँ देखिए, ऋग्वेद काल में झारखंड को किक्कर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में झारखंड को किक्कर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेपीएससी झारखंड पुलिस जेएसएससी सीरियल में। याद कीजिएगा, अच्छा से अपना देखिए। बहुत क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको टिक मार लीजिए अपना। इम्पोर्टेंस। ऋग्वेद में झारखंड क्या 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 था, किक्कर प्रदेश के नाम से जाना जाता था झारखंड को। और फिर उसके बाद फिर ऋग्वेद में झारखंड को किक्कर नाम देशों अनार्य विशेष रूप से संबोधित भी किया गया था। ऋग्वेद में झारखंड को किक्कर नाम देशों को अनार्य विशेष रूप से संबोधित भी किया गया था ऋग्वेद में। और फिर आगे बोलता है, अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों के लिए वत्स्य कहा भी जाता था। अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को, अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को क्या बोला जाता था, वत्स्य भी कहा जाता था अथर्ववेद काल में। ये दिमाग में घुसा लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को वत्स्य भी कहा जाता था। और फिर आया, झारखंड को पूर्ण प्रदेश भी कहा जाता था। झारखंड को पूर्ण प्रदेश भी कहा जाता था झारखंड को। और फिर आया है वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड के जनजातियों के लिए ये प्रयुक्त हुआ था असुर शब्द के लिए। ये वैदिक साहित्य प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। ये झारखंड के जनजातियों के लिए असुर शब्द प्राप्त हुआ था। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने किया जाना, संभवतः झारखंड के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। और एतरे ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया था। और एतरे ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया था। एतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया था, क्वेश्चन इस तरह पूछेगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन इस तरह बनेगा। यहाँ एतरे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा जाता था, इसका क्वेश्चन बनेगा। तो आप आंसर दीजिएगा, मुंडल कहा जाता था। इतने ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा जाता था। और आगे है, सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। सुहा देश समझते हैं आप लोग?
सुहा देश आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम बताएं, कमेंट में रिप्लाई देंगे। सुहा देश का संबंध वर्तमान संथा परगना क्षेत्र से है। सुहा देश संथा परगना अंग एवं पुण्य स्थान पर सुहा देश का संबंध वर्तमान संथा परगना क्षेत्र से था। और आगे है अंग एवं पुण्य स्थान पर आज का झारखंड राज्य स्थित है। आज झारखंड राज्य में किस अंग में स्थित है? आज झारखंड राज्य हमारा अंग एवं पुण्य स्थान पर स्थित है। आज झारखंड हमारा अंग एवं पुण्य स्थान पर विस्तृत है। अंग एवं पुण्य, फिर से इसको एक बार पढ़ देते हैं, तब फिर आगे पढ़ेंगे झारखंड महाभारत काल में। इसको और एक बार देखते हैं झारखंड वैदिक काल में। यहाँ पूरा पढ़ दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा। ऋग्वेद काल में झारखंड को क्रिकेट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद काल में झारखंड को क्रिकेट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और यहाँ ऋग्वेद झारखंड को किकट देशों अनार्य विशेष रूप से संबोधित किया गया था। ऋग्वेद में झारखंड को किकट नामा देशों अनार्य विशेष रूप से संबोधित किया गया था। अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों के लिए वततीय भी कहा जाता था। अथर्ववेद काल में झारखंड को वततीय भी कहा जाता था। और आगे है झारखंड को पूर्ण प्रदेश भी कहा जाता था। झारखंड को पूर्ण प्रदेश भी कहा जाता था। झारखंड को पूर्ण प्रदेश भी कहा जाता था। और फिर आगे है वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड जनजाति के लिए प्रयुक्त था। वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला, यहाँ देखिए, वैदिक साहित्य में प्रयोग किया जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड के जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ था। झारखंड जनजाति में प्रयुक्त हुआ था। फिर दूसरा आगे देखते हैं। इतरे ब्राह्मण झारखंड को मुंडल भी कहा जाता था। इतरे ब्राह्मण झारखंड को मुंडल भी कहा जाता था। और सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। अंग एवं पुण्य स्थान पर आज का झारखंड राज्य स्थित है। अंग एवं पुण्य स्थान का झारखंड राज्य स्थित है। ठीक है, अगला हो गया। अब देखते हैं आगे देखते हैं अगला। देखिए झारखंड महाभारत काल में देखिए क्या कहा जाता था, क्या कैसे नाम पड़ा झारखंड का कहा महाभारत काल में। महाभारत काल में झारखंड वृद्धवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र था। महाभारत काल में झारखंड वृद्धवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत काल में झारखंड वृद्धवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। इसको याद करिए। महाभारत काल में झारखंड वृद्धवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। फिर अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगलों में छोड़ दिया था। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ छोड़ दिया जाता था? अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगलों में छोड़ दिया जाता था। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर झारखंड के जंगलों में छोड़ दिया जाता था। महाभारत काल के समय में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अगर महाभारत युद्ध सब हो रहा था तो हाथी सब अपने झारखंड से ही लिया जाता था, मंगाया जाता था।
महाभारत काल में। और आगे है जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य दक्षिण भाग में स्थित था। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य दक्षिणी भाग में स्थित था। वही दक्षिणी भाग झारखंड में वही बहुत ज़्यादा हाथी मिलता था। वहीं से सारा हाथी महाभारत का शासक सब जिसको जरूरत पड़ता था वहाँ अपना शासक हाथी सब मंगाते थे, अपना युद्ध करते थे। दक्षिण भाग था। हर्यक वंश के राजा की इच्छा थी कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और हर्यक वंश का इच्छा था कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसका जगह जगह पे हुआ कि इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हर्यक वंश ने कराया था। आगे है प्रचार प्रसार कराया था। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की इच्छा थी कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और आगे है नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। नंद वंश के समय में झारखंड किसका अथी में था दोस्तों, बताइए। नंद वंश के समय झारखंड कौन शासक के थी था अंग था। नंद वंश के समय झारखंड किस राजा का अंग बना था? यह था दोस्तों मगध साम्राज्य का अंग था। नंद वंश के समय झारखंड में मगध साम्राज्य का अंग था। और आगे नंद वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से मिले जाते थे। नंद वंश की बोले ना दोस्तों, तो यहाँ आ गया देखिए ना, झारखंड का हाथी मंगाया जाता था, भेजा जाता था, झारखंड से हाथी भेजा जाता था अपना युद्ध करने के लिए। यहाँ देखिए नंद वंश के समय झारखंड में नंद वंश की सेना में झारखंड के जंगलों से हाथी भेजे जाते थे। यहाँ देखिए नंद वंश की सेना में झारखंड के जंगलों से हाथी भेजे जाते थे। ये पहले बहुत झारखंड में हाथी मिलता था और सब सारा लुप्त होते जा रहा है। इसीलिए अब पेड़ पौधा भी सब लुप्त हो जा रहे हैं, तो हाथी कहाँ रहेगा। इसीलिए बचाइए पर्यावरण और पेड़ पौधा लगाइए, ज़्यादा यूज मत कीजिए। अभी छत्तीसगढ़ में फिर से अभी कटाई हो रहा है, पूरा जंगल उजाड़ा दिया जा रहा है। तो सब कहाँ जाएगा, जंगली जानवर पक्षी सब एकदम मर जा रहा है। तो ऐसे में हाथियों लुप्त हो गया, अब नहीं खोजने पर भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। और आगे देखते हैं नंद वंश की सेना के जनजातीय तत्वों का समावेश था। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था दोस्तों। तो आप लोग बढ़िया से वीडियो पॉज कर देखिएगा, समझिएगा। और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पक्का एकदम आएगा ये सब क्वेश्चन। अभी एक बार पुलिस का एग्जाम 3 महीने बाद होगा ना, सब पूछा जाता है सब। और हाँ, आप लोग को क्षेत्रीय भाषा कुरुख पढ़ना होगा तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, दूसरा यूट्यूब चैनल है आदिवासी ट्रेवल एजुकेशन है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें कुरुख भाषा से सिलेबस सारा मिलेगा आप लोग को। जब कुरुख लेके पढ़ रहे हैं तो उन लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतनी ही करते हैं। आज का इतनी पढ़ा के क्लास को एंड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नहीं भी अच्छा लगा फिर भी अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।